पहला नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मतलब किसे नहीं दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है, अरविंद गोविंद खुराना को भी मिला है, गोविंद खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला है, बट महात्मा गांधी जी को नहीं मिला है। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है ना। ये प्रश्न आपके इससे बहुत सारे बनते हैं, है ना। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर का जवाब यहाँ पे क्या होगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। सभी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, क्या बात है ना। सभी लोगों को अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है, एक बार देख लीजिए सभी को। हाँ, जयप्रकाश नारायण जिनका भी जवाब है ना, वो लोकनायक है। ये आपके लोकनायक है। कौन भैया है, लोकनायक। यहाँ लिख दे रहे हैं लोकनायक, है ना। चलो और बताइए, है ना। चलिए, और जो जो आपको डाउट हम यहाँ पर सब कुछ लिख दे रहे हैं, बस आपको इसका आंसर बताना है सही क्या होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या बताना है क्या होगा। हाँ, एक आपका नाम सुना होगा देश बंधु, है ना। तो देश बंधु जो है वो भैया कौन है, वो आपके चित्तरंजन दास हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं देश बंधु, हालांकि लिखा नहीं है, आप लिख दे रहे हैं देश बंधु जो आपके हैं वो आपके कौन है, चित्त रंजन दास। देश बंधु आपके हैं चित्तरंजन दास हैं। जयप्रकाश नारायण लोकनायक हैं, है ना। और यहाँ पर देश रत्न है भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। नहीं नहीं, टैगोर जी नहीं है। देश बंधु है चित्तरंजन दास, देश रत्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोक नायक है आपके जयप्रकाश नारायण, है ना। यहाँ पर देख लीजिए सभी का आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए, और लोकमान्य कहेंगे तो लोकमान्य है आपके बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य है बाल गंगाधर तिलक, लोक नायक है जयप्रकाश नारायण, देश बंधु है चित्तरंजन दास, देश रत्न है भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़िए, यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है ना। कौन जनजाति है, ये आपकी है थारू, बहुत बार कराया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस समुद्र में सर्वाधिक लवणता है। बताइए यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से मतलब किस समुद्र में सर्वाधिक लवणता है आपकी। तो ये आपका है मृत सागर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे, याद रखिएगा। स्वामी यहाँ पर क्या होगा, दयानंद सरस्वती, है ना। यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। हाँ यहाँ पर देखिए, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए, यहाँ पर आर्य समाज के संस्थापक कौन है ना। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था। किस मुगल शासक ने, यहाँ पर किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था। 6 नंबर का जवाब, हाँ सभी की तैयारी यहाँ पे चल रही है ना, सभी की यहाँ पर तैयारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, है ना। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। और एक प्रश्न आपको और बताना है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, है ना। लोधी वंश के संस्थापक थे आपके बहलोल लोधी। ये भैया लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी, है ना। ये लोधी वंश के क्या संस्थापक हैं, याद रखिएगा। लोधी वंश क्या संस्थापक हैं आपके, ये संस्थापक हैं, है ना। लोधी वंश के संस्थापक कौन है, बहलोल लोधी है। आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोधी ने। यहाँ पे आंसर आपका पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक प्रश्न और बताइएगा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था।
लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम था भैया इब्राहिम लोधी, याद रखिएगा। अंतिम कौन थे? अंतिम थे आपके इब्राहिम लोधी, अंतिम इब्राहिम लोधी थे। संस्थापक बहलोल लोधी थे। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने करवाया था। आगे बढ़िए। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम कहते हैं काली मिट्टी के नाम जानते हैं ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस समझौते में हिंदू मुस्लिम मतभेदों को हल करने की मांग की गई थी? है ना, हिंदू मुस्लिम जो आपके मतभेद हुए थे इनको हल करने की जो मांग की गई थी, ये आपका कौन सा था? ये आपका था लखनऊ समझौता था। ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, लखनऊ समझौता। ये भी याद रखिएगा, लखनऊ समझौता जो है ये कब हुआ था, ये भी कई बार पूछा गया है ना। लखनऊ समझौता वाला भी आपको याद रखना है। ये कब आया था लखनऊ समझौता? है ना, चलिए लखनऊ समझौता बताइए कब आया था? ये आपका था 1916, है ना। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, बहुत बार पूछा गया है, बिल्कुल सही है। इसी में आपका हुआ था मतभेद जो चल रहे थे। यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं, लखनऊ में कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने पुराने मतभेदों को भूलकर एवं लखनऊ समझौते के रूप में प्रसिद्ध ऐतिहासिक कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर करके सरकार के समक्ष आम राजनीतिक मांगे रखी। इन दोनों को एक साथ आपस में मिलाने हेतु महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी उनका नाम था भैया लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। देखो लोकमान्य लिखा है ना, तो आप समझिए लोकमान्य किसकी बात कर रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा निभाया गया था, क्योंकि दोनों का मानना था कि भारत केवल हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से स्वराज्य स्थापित कर सकता है। लखनऊ समझौते ने, देखिए लखनऊ समझौता आया, हिंदू मुस्लिम एकता में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, 1916 में किया था। ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप एक अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा है, कौन सी किसकी स्पर्धा है? सुल्तान अजलान शाह कप, ये दोस्तों जो आपकी है ना, ये आपकी हॉकी से संबंधित है। हॉकी यहाँ पर आपको लगा देना है। विकल्प नंबर आपका डी होगा। जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक आमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय पुरुष मैदानी हॉकी टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1983 में द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में हुई थी। 1998 के बाद इसकी जबरदस्त वृद्धि और लोकप्रियता के बाद यह टूर्नामेंट एक वार्षिक बन गया है, जो कि आपका हर साल होता है। याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। ये जो आपका है ना, ये मलेशिया के 9वें यांग डी पर्टुआन आयुंग राजा सुल्तान अजलान शाह के नाम पे रखा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11, आपको जवाब देना। आंसर यहाँ पर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर आपका स्थित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का आपका बी नंबर दिल्ली होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। भारत में साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? यहाँ पर कमेंट करना है। भारत में साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है ना। 12 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना है। उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है ना। उत्तर प्रदेश का देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। जैसे 2011 में अगर हम यूपी की अगर बात करेंगे, है ना, साक्षरता दर आपकी कितनी है? तो आपकी कितनी है? आपकी 67.7% है, आपकी उत्तर प्रदेश की है ना। ये है आपकी। बट यहाँ पर आपसे भारत में साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा गया। उत्तर प्रदेश का स्थान आपका 29वां है ना, 29वां स्थान आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपको बताना है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है ना। कौन सी अवधि है जो योजना अवकाश के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा, जो तीसरी आपकी योजना थी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर जो आपकी चली थी 66 तक आपकी, है ना, वो आपकी क्या थी? विफलता उसमें देखने को मिली थी। तो इसी वजह से जो आपका योजना अवकाश कर दिया गया, क्योंकि 1961 से लेकर 1966 तक आपकी जो सही से नहीं चल पाई, विफलता उसमें देखने को मिली। इसकी वजह से योजना अवकाश घोषित कर दिया गया था 1966 से लेकर 69 तक। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 1966, 67, 67, 68 और 68, 69 ये आपको मजबूर होना पड़ा था तीसरी योजना की विफलता की वजह से। अगला प्रश्न आपको बताना है, अग्नि वेदिकाएं जो है कहाँ पर पाई गई हैं?
अग्नि वेदिकाएं जो पाई गई हैं कालीबंगन में पाई गई हैं। कालीबंगन का मतलब जानते ही हैं। कालीबंगा मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में ही, गंगा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है कालीबंगा में ही आपको देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? यहाँ पर कमेंट करना, आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करिए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? हाँ ना, कौन सी है? तो आप कहेंगे सर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कई सारी हैं, जैसे दिबांग नदी है, लोहित नदी है ना, कई सारी नदी है, तीस्ता नदी भी है, सुबनसिरी नदी भी है, मानस नदी भी है। मानस आपको यहाँ पे लगा देना है, विकल्प आपका डी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपको बताना, निम्नलिखित में से किस एक रियासत ने पाकिस्तान में अपने प्रवेश की घोषणा कर दी? है ना, लेकिन बाद में क्या हुआ, जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने के लिए उसे मजबूर किया गया। तो पहले बोले कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, है ना, एक रियासत पहले चलती थी जब देश, उस समय कितनी रियासत थी? 565 रियासतें थी। कई बार ये भी पूछा गया है कि आज़ादी के समय देश में कितनी रियासतें थी? तो 565 रियासतें थी, याद रखिएगा। तो उसमें तो आपका देखिए, ये जो एक जूनागढ़ था आपका था ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कौन सा आंसर होगा? हमने आंसर ही लग रहा बता दिया क्या? हाँ, जूनागढ़ बता दिया। चलो कोई बात नहीं। जूनागढ़ था, वो भैया कह रहा था हम पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे, फिर भाई बाद में क्या हुआ, जनमत संग्रह करवाया गया, ठीक है ना। तो उससे फिर आपका शामिल कर लिया गया था भारत में, जूनागढ़ था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए, एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? है ना, यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपको बताना है, आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया, एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा पर्वत है? उस पर्वत का नाम है यूराल। आंसर क्या होगा? डी नंबर लगा दीजिए। मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो कौन सा है? रक्त बैंक जो आपका है वो आपका प्लीहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। लोहा किस अयस्क से निर्मित होता है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है। लोहा जो है किस अयस्क से निर्मित होता है? तो ये आपका होता है हेमाटाइट से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज को येलो केक के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा खनिज है जिसे हम येलो केक के रूप में जानते हैं? 20 नंबर का आपको कमेंट करना है। तो येलो केक के रूप में आपका जाना जाता है यूरेनियम, है ना, रेडियोधर्मी पदार्थ है आपका यूरेनियम को हम क्या कहते हैं? येलो केक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है ना, चलो यहाँ पर हो गया ना। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? चलिए सभी लोग कमेंट करिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका कब मनाया जाता है? चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है ना। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बताया जा रहा है तो काफी लोगों का आंसर, क्या बात है, सब लोग गलत मार रहे हैं आज। कोई 5 सितंबर बता रहा है, कोई 5 अक्टूबर बता रहा है ना, कुछ लोग 27 अक्टूबर भी बता रहे हैं, कुछ लोग 11 नवंबर भी बता रहे हैं। इसका आंसर दोस्तों, करेक्ट आंसर 11 नवंबर होगा, है ना। ये देखिए, 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। अगर हम आपसे कहते हैं कि बताइए शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहते हैं कि सर शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये शिक्षक दिवस था आपका, ये शिक्षक दिवस था। शिक्षक दिवस और शिक्षक दिवस में अंतर होता है। ये शिक्षक दिवस है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपको बताना है, आंसर क्या होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के सबसे करीब है ना, 22 नंबर में बताना है। उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है आपका इंडोनेशिया। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? है ना, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, आंसर क्या होगा। भारत की संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? है ना, यहाँ पर आपको कमेंट करना है, आंसर क्या होगा 23 नंबर में। चलिए सभी लोग यहाँ पर 23 नंबर का कमेंट करिए, आंसर आपका क्या होना चाहिए। तो 23 नंबर का जवाब अगर आपका आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू, तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आपके। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है लिखा गया है, आपका आंसर होगा आपका यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न बताइए, कामागाटा मारू क्या है भैया? कामागाटा मारू आप जानते ही हैं, 1914 में घटित हुआ था। ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था, याद रखिएगा। कनाडा की यात्रा पर निकला क्या था? एक जहाज था, याद रखिएगा, कामागाटा मारू।
है ना, बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए बिल्कुल सही है, एक जापानी क्या था ये, समुद्री जहाज था, याद रखिएगा, जो कि कनाडा की यात्रा पर निकला था, याद रखिएगा, है ना, बिल्कुल सही है। और कनाडा के लिए रवाना हुआ, फिर बाद में जब पहुंचा तो अंग्रेजों ने क्या किया, अच्छा फिर वहां से वापस कर दिया जाता है ना, भेज दिया जाता है। चलिए, हाँ हेलो हेलो हेलो। देखिए अभी लग रहा है कुछ, लग रहा है कोई हैक कर रहा है क्या, अचानक से क्लास जो है आपकी डिस्टर्ब हो गई, है ना, आगे बढ़िए, अपने आप बंद हो गया। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर क्या होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन समूह पर इंदिरा पॉइंट वाला आपका हो चुका है ना, इंडोनेशिया बताया था हमने, है ना, ये भी आपका हो चुका था, ये भी आपका हो चुका था, ये भी, हाँ कामागाटा मारू आपके बारे में बता रहे थे। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए। लॉर्ड हार्डिंग ने, यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया, है ना, यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए लिखने वाला पेन ही गायब हो गया, 1 मिनट रुकिए, बस पेन ले आते, फिर आपको बस क्लास दे रहे हैं, 1 सेकेंड। चुनाव भारत जो है संगठित कहाँ पर किया गया था, ये दोस्तों किया गया था आपका, अभी वीर सावरकर की आप बात कर रहे थे, और ये कहाँ पर किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था, याद रखिएगा महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न बताइए, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया, है ना, यहाँ पर आपको बताना है। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया था, है ना, 30 नंबर बताना, तो ये आपका शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बहुत लोग जेबी कृपलानी मार रहे थे, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, कौन सा अधिनियम था जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम जानते हैं, तो वो दोस्तों याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम आपका 1919 का, एक आपका मार्ले मिंटो है ना, मार्ले मिंटो सुधार है, वो आपका 1909 है, मार्ले मिंटो 1909 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 से, दोनों को याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, यहाँ पर आपको बताना है। तो कितनी थी आपको हमने कई बार बताया भी है, 15 सदस्य की संख्या थी आपकी। निम्नलिखित में से बताइए कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे, ना कौन बने थे, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर बताइए 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे, कौन बने थे, 33 नंबर। तो 33 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। उर्दू कविता फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है, यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, आंसर क्या होना चाहिए। उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है, उनका नाम है भैया रघुपति सहाय, है ना, जिनका भी जवाब आंसर नंबर सी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म वंश जाति लिंग, है ना, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है ना, है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर क्या होगा, और अनुच्छेद नंबर कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 15 है, जो भैया धर्म वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोक पर रोक लगाता है। मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था, आपको बताना है। मुगल काल में तो उस समय आपका जो था सबसे बड़ा केंद्र था, उसका नाम कौन सा था, वो घराना था आपका आगरा घराना, आगरा घराना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है ना, यहाँ पर आपका अनुच्छेद नंबर कौन सा है, अनुच्छेद नंबर आपका 149 होगा, 48 नहीं 149 है, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा,
आंसर आपका सही होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो अधिकार है ना, वो अनुच्छेद 148 में आपका बताया गया है। लेकिन कर्तव्यों की जब हम बात करेंगे तो 149 में, मतलब 148 में इनका भैया अधिकार है, पद है, जो भी दिया गया है, लेकिन कर्तव्य की जब बात करेंगे, कर्तव्य 149 है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित समितियों और व्ययों का एक विवरण जो है संसद के समक्ष रखा जाता है ना, वो रखा जाता है अनुच्छेद नंबर 112 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजा हर्षवर्धन ने डैश डैश यहाँ पर में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था। कहाँ पे किया था भैया ज्ञान का एक विशाल केंद्र, जिसे हम भद्र विहार के नाम से जानते हैं। 39 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा कन्नौज, इत्र नगरी, है ना। यहाँ पर आपका आंसर सी होगा। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, याद रखिएगा। ये दोस्तों आपका क्या था कि 1924 में अंग्रेजों ने क्या किया भैया कि उस समय आपका जो ये रेल बजट को आम बजट से पहले अलग अलग प्रस्तुत कर रहे थे। और ये याद रखिएगा 2016 एक अंतिम साल था, अंतिम साल था, जिसमें से आपका अलग अलग पेश हुआ, लेकिन 2017 में एक साथ मिला दिया गया, विलय हो गया। तो जब ये पेश किया गया 2017 में, तो आपका 2016 में तो अंतिम था, अंतिम साल था, ठीक है ना। 2017 में आपका मिला दिया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम जो है बजट कब प्रस्तुत किया गया था, यहाँ पर आपको कमेंट करना है, आंसर दीजिए सभी लोग। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था, ये किया गया था, आपका आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करिए, है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ये 26 नवंबर 1947 को, है ना। 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 26 नवंबर 1947। 41 नंबर का ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान, दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे, है ना। इसके संपादक का नाम पूछा गया है, और उस समय आपके संपादक थे भैया मदन मोहन मालवीय जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, कमेंट करिए सभी लोग। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये हर वर्ष जानते हैं कब मनाया जाता है, 4 मार्च को मनाया जाता है, 4 मार्च को मनाया जाता है। 43 नंबर का डी आपका सही होगा। 1972 में देखो पहली बार जो है, पहली बार जो है ये आपका कब मनाया गया था, 1972 से शुरू हुआ है मनाना, ठीक है ना, 1972 से शुरू हुआ है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है, चलिए कमेंट करिए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उस राज्य का नाम क्या है, उस राज्य का नाम क्या है, कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पे आंसर क्या होगा, है ना। प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए केरल कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर की बात करेंगे, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे आप जीएसटी कहते हैं, है ना। जीएसटी आपका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। 1 जुलाई 2017 को आया था ये, इसीलिए जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। कौन संविधान संशोधन था आपका, 101वां संविधान संशोधन था। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। बताइए किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहते हैं ना, वो कौन सा बैंक है, उस बैंक का नाम क्या है, उस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है, किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है, याद रखिएगा, उस उद्योग का नाम है आपका लोहा और इस्पात। लोहा और इस्पात उद्योग को हम क्या कहते हैं, आधुनिक, है ना, आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। देखिए विजयनगर साम्राज्य की अगर स्थापना की जब बात करते हैं, तो 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था, है ना। इसका अंतिम शासक पूछा गया है, अंतिम शासक कौन थे, उनका नाम था अलिया राम राय। अलिया राम राय भैया थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर हुए अंतरराष्ट्रीय समझौते का जो संबंध है, वो निम्नलिखित में से किससे आपको बताना है ना। ये जो समझौता आपका हुआ था ओजोन परत को, यहाँ पर ये समझौता नाम था आपका क्या है इसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। इसका जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, फीफा विश्व कप 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये भी प्रश्न आपका रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है कहां पर किया जाएगा? यहां पर आंसर क्या होगा, कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? फीफा विश्व कप 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा, आपका आंसर होगा आपका अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त रूप से 3 देशों में आपका होना है। तो अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, कोई बात नहीं, अगर यहाँ गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, बट यहाँ से अगर गलत होगा तो एग्जाम में जरूर आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ गलतियां होंगी तो एग्जाम में सही करके आएंगे। तो उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज चलती है सुबह 11 बजे, है ना? तो क्लास आपकी डेली होगी, बहुत रेयर केस है जो कभी ना हो, नहीं होगी, कुछ काम से बाहर होंगे तो आपको रिकॉर्डेड दे देंगे, लेकिन क्लास जरूर आपके 11 बजे